जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे। मेरे राम की कृपा, मेरे हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी होगी। वीडियो स्टार्ट करने से मैं सभी भक्तों को बता दूं कि मेरा इतने दिनों से कोई भी वीडियो क्यों नहीं आया, क्योंकि भैया के जाने के बाद, मेरे भाई के जाने के बाद होली मेरे यहाँ पहला दुख का त्योहार था। तो काफ़ी सारे मेहमान आए, इस वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। क्योंकि एक दो बहनों का ये सवाल फिर से आ चुका था कि दीदी आप तो फिर से गायब हो गई। तो उस समय मैं उनका जवाब भी नहीं दे पाई थी। तो इसलिए मैंने आज पहले यही बात बता दी कि होली पहला दुख का त्योहार था और काफ़ी सारे मेहमान आए, इसलिए मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाया। दोस्तों, हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी इच्छा पूर्ति हेतु हम भगवान को मनाते हैं, है ना। जैसे कि मेरी एक बहन ने पूछा कि दीदी जिससे मुझे शादी करनी है, उसके लिए मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, और इसके लिए मैं हनुमान जी महाराज की पूजा 2-3 साल से कर रही हूँ, है ना। 2-3 साल से कर रही हूँ, मतलब नाम जाप भी करती हूँ, प्रभु का नाम भी लिखती हूँ और साथ में घर वालों को भी मना रही हूँ। लेकिन मैं इस टेंशन में हूँ दीदी कि मेरी शादी उनसे होगी कि नहीं, है ना। तो देखिए, ये सवाल मेरी बहन का था, हाल ही में ये सवाल आया है। तो देखिए, मैं बता दूं कि शादी, विवाह, ये सब पहले से तय है। ऊपर वाले ने पहले से तय करके रखा हुआ है कि किसकी जोड़ी किसके साथ है ना। अब देखिए, ऐसा है ना कि हो सकता है जो चीज़ हमने अपने लिए चुनी है ना, वो तो हमने अपने लिए चुनी है, लेकिन हमारे भगवान ने, हमारे ईश्वर ने, हो सकता है उससे भी बेहतर हमारे लिए चुन के रखा हो, है ना। क्योंकि जो वो मेरी बहन है ना, तो वो हार मानने लगी है। 2-3 साल बहुत बड़ा टाइम नहीं होता कि आप 2-3 साल भगवान की आपने पूजा की, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, तो अब आपका मन डगमगाने लगा, है ना। यही बोला जाएगा कि आपका मन डगमगाने लगा है भगवान की श्री चरणों से। तो देखिए, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि भगवान की पूजा पाठ तो आप कीजिए, ठीक है। पूजा पाठ भगवान की कीजिए, जैसे आप भगवान की पूजा पाठ करती थी आप उसी हिसाब से भगवान को मनाइए, ठीक है। अपनी पूजा पाठ में बदलाव मत कीजिए। हाँ, अगर वो आपके नसीब में होगा तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। वो आपके नसीब में होगा तो वो आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर वो आपका नसीब नहीं है, तो हो सकता है कि ईश्वर ने, हमारे हनुमान जी महाराज ने, उससे भी बेहतर आपके लिए सोच के रखा हो, है ना। हो सकता है उससे बेहतर आपको मिले, क्योंकि भाई ये हमारी पसंद है ना। अब ज़रूरी थोड़ी कि हमारी पसंद तो हमने बेहतर ही चुना होगा, हमारे ईश्वर ने हमारे लिए उससे भी बेहतर चुना होगा। ये सोच के आप शांति रखिए, और अगर वो नसीब में होगा तो फिर उसे तो कोई छीन ही नहीं सकता। भाई आपका नसीब है, वो तो आपके हिस्से आना है ना। तो शांति रखिए। हालाँकि ये उनका जवाब मैंने दे दिया था, अ, उनकी बात का तुरंत ही मैंने उनको जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने सोचा चलो आज यहाँ पे भी बता देती हूँ, क्योंकि ये जो सवाल है ना, इस टाइप के सवाल मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं, शादी को लेके, पार्टनर को लेके कि दीदी ऐसा-ऐसा है, आगे क्या होगा, है ना? इसके अलावा जैसे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, तो देखिए, हमारा काम है कर्म करना, ठीक है। कर्म हमें करना पड़ेगा, जैसे कि भगवान की पूजा पाठ, भगवान का नाम जप। ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह शाम पूजा कर ली, सुबह कर ली, शाम को कर ली, हो गया। ये पूजा नहीं है जो सुबह किया, शाम को किया, 2 अगरबत्ती लगा दी, दीपक जला दिया, जल चढ़ा दिया, फूल माला चढ़ा दी। ये पूजा नहीं है। भगवान की पूजा वही है जो हम भगवान का नाम है ना, हम उसे भूले ना, ठीक है। भले ही आप भगवान के सामने 2 अगरबत्ती ना लगाओ, जल ना चढ़ाओ, उन्हें फूल माला ना चढ़ाओ, ठीक है। लेकिन भगवान का श्री नाम आपकी जिह्वा पे चल रहा है, सबसे बड़ी भक्ति वही है। और भगवान का सबसे बड़ा भक्त वही है जो कि दिखावा ना करे। आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे, मतलब लोग ऐसा करते हैं व्यूवर्स बढ़ाने के चक्कर में कि काउंटर ले लिया, दिखा रहे हैं, इतना नाम जाप कर लिया, बैठ गए सामने, 24 घंटे का अनुष्ठान कर लिया कि 24 घंटे नाम जाप करना है, दिखा रहे हैं। देखिए, दिखाना ठीक है कि आप दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बता दिया, और हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये चीज़ जो है ना, पूजा पाठ एकांत होनी चाहिए, एकांत। पूजा पाठ अगर हम किसी को बताते हैं ना अपनी, तो उसमें विघ्न पड़ता है, हमारी भक्ति छिन्न होती है। तो ये काम अगर छिपा के करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना। अपना जो भी पूजा पाठ है, एकांत करें, इससे ज़्यादा दिखाएं ना। दिखाने से हमारी पूजा पाठ जो है ना, नष्ट होता है, भगवान के श्री चरणों से हमारा ही ध्यान हटता है।
ये बात भी मैं अपनी कई सारी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो देखिए, हमारा काम है भगवान की पूजा पाठ करना, भगवान का नाम जाप करना। अब जैसा जो होना है वो भगवान के श्री चरणों में छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे भगवान ने हमारे लिए जो लिखा होगा, जो सोचा होगा वो बेहतर ही होगा। ठीक है। अब जैसे कि परेशानी देखो सभी के जीवन में आती है, सभी लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। अब जैसे कि देखिए क्या रहता है कि जब हमारे कोई प्रारब्ध लिख जाते हैं ना, तो वो कटते नहीं है, है ना। अब प्रारब्ध किसी जन्म का लिखा है, बुरा प्रारब्ध है हमारा, और आज अगर हम इस जन्म में पूजा पाठ कर रहे हैं भगवान की, तो वो प्रारब्ध तो हमें भोगना पड़ेगा, कुछ छोटे रूप में भोगना पड़ेगा इस जन्म में, लेकिन प्रारब्ध जो लिख गया है वो नष्ट नहीं होता। प्रारब्ध हर किसी को भोगना ही पड़ता है। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध भोगना है तो हम पूजा पाठ आज क्यों करें, ऐसा भी नहीं है। पूजा पाठ हमें करनी है। बहुत बड़ा कोई प्रारब्ध लग गया है, किसी जन्म में हमसे बहुत बड़ा हो गया था कोई अपराध, या हो सकता है इसी जन्म में हमें याद ना हो, हमने किसी का ऐसा दिल दुखा दिया हो, कोई कांड हमने ऐसा कर दिया हो, कोई कर्म हमसे ऐसा बन गया हो, है ना, जो हमें आज याद नहीं है। तो हमें उसके लिए पूजा पाठ नाम जाप करनी चाहिए। ठीक है। देखिए, आप सभी की जो भी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं मेरे पास, बहुत सारी समस्याएं, लेकिन आप सबकी समस्या का एक ही समाधान है, वो है भगवान का नाम, भगवान का श्री नाम। अगर आप भगवान के श्री नाम को नहीं छोड़ेंगे तो एक बात की आप मजबूती से गांठ बांध लीजिए कि भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लेकिन आपको एक नाम में पकड़ के रखना है, एक नाम। अब ये नहीं है एक दिन आपने राम बोला, फिर आपने हरि बोला, फिर आपने श्याम बोला, फिर आपने शिव बोला, है ना। ऐसा नहीं, नाम एक होनी चाहिए, एक नाम में आसक्ति कीजिए, 10 नाम से प्रीति नहीं कीजिए, एक नाम से प्रीत कीजिए बस। और अपने आप को भगवान के श्री चरणों में छोड़ दीजिए, भगवान के श्री चरणों में आप छोड़ दीजिए। आप देखिएगा कि आपकी हर समस्या का समाधान हमारे प्रभु करेंगे। चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आनी होगी ना, आप लाख मुसीबत में घिरने वाले हैं या घिर चुके हैं, आप खुद से उस मुसीबत को निकलता हुआ देखेंगे। क्योंकि मैं बता रही हूँ, ऐसी ऐसी परेशानी में, ऐसी ऐसी समस्याओं में खुद को घिरा देखती हूँ, या फिर आ जाती है ऐसी ऐसी परेशानी, लेकिन मुझे हम पता रहता है हमेशा कि मेरे भगवान मेरे साथ है। अभी ये समस्या है ना, थोड़ी देर के बाद ये सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज हर क्षण मेरे साथ है, इतना मुझे विश्वास रहता है। अगर आपके साथ बुरा भी होता है ना, तो आप सोच लीजिए अच्छे के लिए हुआ है। सभी के साथ ऐसा होता है कि हमारे साथ बुरा हो गया तो हमारा दिल दुख जाता है, हम भगवान को ही पूछने लगते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहा है, लेकिन देखो भगवान ने हमें कितनी बड़ी मुसीबत रख दी हमारे सर पे, है ना। ऐसा नहीं है। अगर बुरा भी होता है ना, तो उसमें अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है। जिस दिन ऐसा आप करने लगेंगे ना, इतना प्यारा भगवान से करेंगे, इतनी प्रीति भगवान के श्री चरणों से करेंगे ना, यकीन मानिए हर मुसीबत के आगे, आपके आगे जो भी मुसीबत आ रही है ना, आप अपने आगे भगवान को खड़ा देखेंगे। अब भगवान हमारे सामने नहीं आते, भगवान हम सबको नहीं दिखते, क्योंकि हमारे भगवान का इतना दिव्य स्वरूप है कि हमारे ये नेत्र उस काबिल है ही नहीं कि हम अपने भगवान के विराट रूप को देख पाए, है ना। इसके लिए तो भगवान ही हमें वो नेत्र दे सकते हैं कि हम अपने भगवान के दर्शन कर पाएँ। बाकी तो हमारे बस में है ही नहीं कि हम अपने भगवान के श्री दर्शन कर पाएँ। और ऐसा नहीं है, अगर हम अपने भगवान को उस भाव से पुकारेंगे, रो के पुकारेंगे, है ना, तो भगवान आ भी जाएँगे। क्योंकि बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन भी किए हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। जैसे कि महाराज जी कहते हैं कि पूजा पाठ हमेशा छिपा के करनी चाहिए। जो भगवान से प्रीति करता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो दिखावा नहीं करता, और भक्ति हमेशा छिपा के करो। बस एक बात याद रखो कि भक्ति हमेशा छिपा के रखो। जैसे कि मेरी काफ़ी सारी बहनों को मैंने देखा है कि सबसे बड़ी बात ये है कि वो मुझसे ही बताती हैं कॉल पे या फिर मैसेज पे, क्योंकि समस्या इतनी ज़्यादा होती हैं उनकी उनकी हालाँकि लाइफ में सभी की समस्या होती है, मेरे में भी है, आपकी में भी है। जो जिन भी बहनों का कॉल आता है मेरे पास या फिर मैसेज करती हैं, तो अपना अनुभव बताती है, अपना अनुभव शेयर करती हैं। किसी भाई ने 2-3 लाख नाम जाप कर लिए, हाँ, तो बता दिया। किसी ने नाम लिखे थे, भगवान के 3 नाम को लिखा था, राम, 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 तो उन्होंने बताया।
किसी 2-3 बहनों ने ऐसा किया कि जो भी उनको अनुभव हुआ भगवान दिखे, है ना? तो बताया। तो मैं हमेशा उनको मना करती हूँ कि आप जो है ना ये अनुभव अपने तक रखो, मुझे बता दिया, किसी को नहीं बताना, ठीक है? क्योंकि इससे भक्ति छिन्न होती है। तो सबसे बड़ी गलती तो हम यही कर देते हैं कि हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, थोड़ा भी अगर हम अपने भक्ति मार्ग में सही चल रहे हैं, थोड़ा-सा हमको अनुभव हो गया भगवान का, तो लो हमने इसको ही बता दिया, इसको ही बता दिया। जैसे कि मैं बताऊँ, मैंने बताया काफ़ी सारी वीडियो में कि जब मैंने पूजा स्टार्ट की थी ना भगवान की, तो काफ़ी सारे अनुभव हो रहे थे। काफ़ी सारे सपने भी ऐसे-ऐसे आ रहे थे कि मतलब जो चीज़ मैं सपने में देखती थी ना, वो चीज़ मैं प्रत्यक्ष रूप से देखती थी। मैं बुरा भी देखती थी सपने में, तो वो सामने होता था। मैं अच्छा भी देखती थी सपने में, तो वो सामने होता था। मतलब जब कहते हैं ना, परीक्षा उसी की होती है जो पढ़ाई करता है। हर किसी की थोड़ी परीक्षा होती है। तो जो भक्ति मार्ग में चलता है ना, भगवान उसी को आज़माते हैं। उसी के रास्ते में कठिनाइयाँ देते हैं। भगवान भी देखते हैं कि मेरा भक्त है, तो मैं देखूँ भी तो ये है उस काबिल कि नहीं, कि थोड़ी-सी परेशानी आने में, थोड़ी-सी मुसीबत आने में मुझे याद करता है कि नहीं? हाँ, कि भाग जाता है कहीं और, किसी और का सहारा ले लेता है। हाँ, भगवान भी हमें आज़माते हैं। आज मैं किसी का सवाल नहीं ले रही हूँ। आज सिर्फ़ मैंने एक ही बहन का सवाल लिया, जिनका शादी का सवाल था कि दीदी शादी का ऐसा-ऐसा है, तो शादी-वादी का छोड़ दीजिए, जब जिसके नसीब में, जिसके भाग्य में होगी तो होगी। एक बहन का एक बहन का सवाल मेरे पास बार-बार आता है, उनकी शादी को लेके, कि शायद उनकी एज हो गई है 27। उनकी एज 27 हो गई है और शादी का योग्य नहीं बन रहा है। जितने भी रिश्ते आते हैं तो टूट जाते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है, बता रही थी। शादी को लेके इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं लड़कियाँ। आप ये सोच के शांति रखिए कि भगवान ने हमें बनाया है ना, तो जोड़ी कहीं न कहीं होगी, ठीक है? और शादी का योग होगा तो शादी होगी। ये आप किसी तांत्रिक-वांत्रिक, किसी बाबा-वाबा के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है? बस भगवान का विश्वास रखिए, भगवान के श्री नाम को अपनी जिह्वा पे हमेशा बना के रखिए। हर मुसीबत का निपटारा हमारे भगवान करेंगे, वो हमारा ठिकाना वो ले लेंगे। वो जहाँ पे भी है ना, वो हमें सुनेंगे और उन्होंने हमारा ठेका लेके रखा है, ठीक है? अपने आप को अपने भगवान के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। तो भाई जिनके भी सवाल थे कि शादी को लेके, नौकरी को लेके, बच्चे की पढ़ाई, जो भी जिनके भी सवाल थे मैं सबको कह रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी का सवाल नहीं उठाया, बस आप सभी को मैंने जो बातें थी वो बताई हैं कि देखो मुसीबत सबके जीवन में आती है, सबकी लाइफ में परेशानियाँ आती हैं। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिनकी लाइफ में परेशानी ना हो, कोई टेंशन में ना हो। हर व्यक्ति टेंशन में, परेशानी, भाई सुख-दुःख सबके जीवन में आते हैं। सुख-दुःख भी धूप और छाँव की तरह होते हैं, इनसे घबराना नहीं है। बस भगवान के श्री नाम को हमेशा पकड़ के रखिए, ठीक है? नहीं है वक़्त बैठने का भगवान के सामने, मत बैठिए। बिल्कुल मत बैठिए, 2 अगरबत्ती लगा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, हो गया। लेकिन भगवान का नाम अपने जिह्वा पे हमेशा रखें, हमेशा, ठीक है? जिस भी नाम से आपको प्रीति है, राम, हरि, कृष्ण, शिव, भगवान का नाम जाप करते रहिए, ठीक है? क्योंकि देखिए गुरुदेव महाराज के श्री मुख से मैंने हमेशा ही सुना, हमेशा उनकी वाणी मैंने सुनी है, नाम जाप कीजिए, नाम जाप कीजिए, नाम जाप कीजिए। नाम जाप, गुरुदेव जो कहते हैं ना, वो सच कहते हैं। जो नाम जाप करते हैं ना, वो इस चीज़ को समझते हैं और इस चीज़ को मैंने खुद से आज़माया है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये याद रखें, भगवान का नाम जाप करना है। अपने अनुभव आपको किसी से बताने नहीं है, ठीक है? जो भी अनुभव आपके साथ हो रहा है सपने में, आप यार क्या करते हैं, सपना अगर आ गया, सपने में भगवान दिख गए, कुछ भी दिख गया, लो हमने बता दिया। दूसरे दिन से हमको अनुभव ही बंद हो गए, क्योंकि ये चीज़ मैंने करी। सपना आया, मैंने यहाँ बताया, वहाँ बताया, लो सच बता रही हूँ, कभी नहीं दिखते मेरे को अब कुछ भी। ऐसा वैसा कुछ भी सपना नहीं आता, ना भगवान का, ना कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं। क्योंकि मेरी गलती थी जो भी हुआ। तो देखिए, और हाँ, सबसे ख़ास बात मैं बता दूँ कि जो भी बहनें मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करती हैं, तो उनके मैसेज में थोड़ा लेट देखती हूँ। मैं जिनका भी मैसेज थोड़ा लेट देखती हूँ, तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग नाराज़ नहीं होना, ठीक है? कभी-कभी क्या रहता है कि मैसेज जो है ना देर से शो होते हैं, या फिर मैं खुद कभी-कभी नहीं देख पाती,
है ना। सेटिंग में मैं इतने अंदर नहीं जा सकती, जो रिटर्न मैसेज रिक्वेस्ट होती है वो मैं नहीं देख पाती हूँ, इसके लिए आप मुझे माफ़ करें। और जैसे ही मैं देखती हूँ मैं तुरंत उनका रिप्लाई करती हूँ। अभी भी काफ़ी सारे मैसेज ऐसे हैं मेरे भाई बहनों के जिनके मैं नहीं देख पाई हूँ, तो क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे घर में, जिसकी वजह से मैं अभी कुछ भी नहीं कर पाई, ना मैं तो किसी का जवाब दे पाई वहाँ पे और ना मैं वीडियो बना पाई। तो आज मैंने वक्त निकाला, वैसे अब तो है नहीं कोई घर में, तो अब मैं वीडियो भी बनाऊंगी और आप सबके मैसेज का मैं जवाब दूंगी। तो देखिए भाई, जिन भी लोगों की जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, मैं आप सभी से एक चीज़ कहूँगी, दुख दर्द सभी के जीवन में है। और एक चीज़ और, किसी बहन ने मेरे से बोला था कि जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बात करने का पैसा चार्ज करते हैं, है ना। ये बात ना मुझे 2-3 लोगों ने बताया कि बात करने का पैसा चार्ज करते हैं कुछ यूट्यूबर्स। तो भाई देखो, आपको चार्ज वार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पैसा तो कमाने के लिए लोग बैठे ही हैं, सब पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। आप चार्ज वार्ज किसी चीज़ का मत करें, खासतौर पे यूट्यूब पे बिल्कुल ना करें, किसी पे भी ऐसा विश्वास ना करें सबसे। और हाँ, तांत्रिक वांत्रिक पे भी ना करें, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाबू के चक्कर में पड़ के पैसा वैसा खर्च करते हैं। आप जो है ना सारी मुसीबत को छोड़ दीजिए, सारा टेंशन अपने भगवान के श्री चरणों में रख दीजिए कि ये हमारी जो मुसीबत है वो आपकी है, आप जानो, ठीक है। और भगवान का नाम आप भजते रहें। सबके लिए ये बात है, सबके लिए, ठीक है। तो जिनकी भी जो भी समस्या है, जिन्होंने मुझे वहाँ पे सवाल किए थे, उन सबका यहाँ पे मैं आंसर दे रही हूँ। एक ही आंसर है सबका, भगवान का श्री नाम। भगवान के श्री नाम के आगे भगवान स्वयं हार जाते हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, मैंने श्री गुरुदेव महाराज की वाणी सुनी कि भगवान से बढ़ के भगवान का नाम है। भगवान स्वयं अपने नाम के आगे हार जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम भजते रहिए, भजते रहिए, भजते रहिए। हाँ, मन यहाँ वहाँ भटकता है, भागता है, सबके साथ होता है, लेकिन धीरे धीरे नाम जाप करते 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 मन एकाग्र हो जाएगा। ये था मेरा आज का वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि सवाल के जवाब तो मैंने किसी के नहीं दिए, सारी मैंने अपनी बातें आज आपके सामने रखी कि सारी समस्या का एक ही समाधान है, भगवान का नाम। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी बातें आज मैंने आपको कही, आपको समझ में आई होंगी, आपको पसंद आई होंगी, ठीक है। और जो भी आपको समस्या हो, आप मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम में, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। हो सकता है मैसेज देखने में थोड़ा लेट हो जाऊँ, तो आप नाराज ना हो, आप गुस्सा ना हो, क्योंकि काम मेरे बहुत सारे होते हैं। मेरा एक और चैनल है जो कि बिल्कुल ही बंद पड़ा है, मैं उसमें भी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ठीक है, आप थोड़ा मेरी प्रॉब्लम को भी समझें। मैं फिर मिलूंगी आपको किस दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। भक्ति मार्ग में बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिख दीजिए, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज।